फवाद साहब, ये तो बताइएगा, कल पीपल्स पार्टी आपको तवक्को है कोई बड़ा ऐलान करेगी सिंध में नहरों के हवाले से, या पीपल्स पार्टी पुरानी तरह पर ही गुजारा करेगी? मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो काफी ऑकवर्ड है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि पानी तो एक सिंध में बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। आप देखें कि काला बाग डैम जैसा जो मंसूबा जिसका पूरे मुल्क को बड़ा फायदा था, जिसका सिंध को बड़ा फायदा था, वो भी सियासत का शिकार होगा और वो जो डैम है वो नहीं बन सका। अब ये जो नहरों का मामला है इसका तो ज़ाहिर है इतनी यूटिलिटी नहीं है जो काला बाग डैम की थी, लेकिन ये बड़ा पोलिटिसाइज हो गया है और पीपल्स पार्टी को इस पे कोई ना कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ी जरदारी साहब से जो गलती तो हो गई है कि उन्होंने अपनी पार्टी से मशवरा किए बगैर उन्होंने जो ये नहरें हैं वो बना दे दी, एक्सेंट दे दी, और फैसला जो है वो ऐवान सदर से बाकायदा प्रेस रिलीज की सूरत में अखबारों को जारी भी हो गया। अब आके वो फंस गए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने वहां पे अपनी पार्टी के साथ करना कैसे है और आगे कैसे चलना है। सो पीपल्स पार्टी को एक हार्ड पोजीशन लेनी पड़ती है क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको मालूम है कि सिंध के अंदर जो है वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करती है। जब वो पंजाब में आते हैं तो फिर वो पाकिस्तानी या कौमी पार्टी बनते हैं, सिंध के अंदर तो एक नेशनलिस्ट पार्टी बनते हैं और उनका वोट बैंक भी जाहिर है कि नेशनलिस्ट पार्टी की वजह से ही उनको मिलता है। तो इसलिए उनको पोजीशन तो लेनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि कितनी भी मुश्किल हो जाए, वो जो मर्जी हो, पीपल्स पार्टी को पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो फिर आप क्या समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी पोजीशन लेती है, कल का दिन सुनना बड़ा अहम दिन है और इसमें इन्होंने ऐलान करना है, तो फिर आप समझते हैं कि ये हुकूमत स्टैंड ले सकेगी? और ये जो शहबाज शरीफ का आज ऐलान है, ऐसे ऐलान तो हमेशा इंतखाबात से पहले होते हैं। नहीं, वो तो खैर पाकिस्तान में चूंकि एक ओवरऑल बड़ी जरा ग्लूमी पिक्चर है तो उन्होंने एक बिजली जो है वो 63.4 पे पहुंचा के, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तकरीबन 19.5 उस वक्त यूनिट था, 19.5 रुपए का। अब आज 62-63 रुपए से कम करके उन्होंने जो है वो दोबारा 54 पे आ गई है। तो वो एक उन्होंने कोशिश की है कि गुड फील गुड फैक्टर देने की। लेकिन ये जो मामला है पीपल्स पार्टी का, मेरा नहीं ख्याल कि ये नहरें अब बन सकें। उसकी वजह ये है कि ये इसके रेजिस्टेंस आएगी बड़ी। पहले खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में सूरत हाल पहले ही बड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो ये वफाक अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो यहाँ पे सिंध में भी कोई जो है वो ऐसी हालात पैदा हो या वो फीलिंग्स कोई ऐसी जन्म ले। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट तो रोकना पड़ेगा और फिर इसका कोई हाथ नजर नहीं आता। फवाद साहब, आप समझते हैं कि वफाक ये प्रोजेक्ट रोक सकता है? नहीं कर सकता ना। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस जो पहले चाहिए था वो नहीं है, और अब सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं सारी वो इकट्ठी हो गई हैं और हुकूमत बुनियादी तौर के ऊपर बड़ी कमजोर है। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ हर चीज जो है वो कोरियन से या जोर जबरदस्ती से करने की लिमिटेशन होती है ना, वो लिमिटेशन खत्म हुई है, तो ये नहीं बना सकेंगे। जोर लगाएंगे उसके नतीजे में नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता। फवाद साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ रहना ज्यादा सूदमंद है या फिर हुकूमत के मुखालिफ कोई तहरीक चलाना ज्यादा सूदमंद हो सकता है? मुझे तो एक जगह राजा परवेज अशरफ साहब मिले थे तो मैंने तो उन्हें कहा कि मैं तो हैरान हूं कि आप अभी तक हुकूमत में शामिल क्यों नहीं हैं। क्योंकि अगर आपकी ये ख्याल है कि लोग ये समझते हैं कि आप हुकूमत नहीं है, तो ये तो फिर बिल्कुल ही आपका जो एनालिसिस है, तज्जिया है अपने बारे में, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि लोग समझते हैं कि आप इस हुकूमत की हर बुराई में आप शामिल हैं और इस हुकूमत का हर जो नेगेटिव है वो आपके हिस्से में भी जा रहा है और आप वजीर भी नहीं बन रहे। पंजाब में खसूसन जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी फॉर्मली मिनिस्ट्रीज भी ले। अब जरदारी साहब खुद चूंकि सदर बन गए हैं, बाकियों को वो कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी अकोमोडेटेड है, बाकियों को पंजाब के भी की उनको परवाह नहीं है। तो इसलिए पंजाब पीपल्स पार्टी तो बड़ी मायूस है जरदारी साहब के इस फैसले को लेके, और ओवरऑल जो मर्जी ऊपर से कहते रहे कि हम नहीं है हिस्सा, बहरहाल पीपल्स पार्टी इंटेग्रल पार्ट है इस सिस्टम का, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी से हट सकते हैं। अच्छा फवाद साहब, ये नहरों वाला जो मामला है इसके ऊपर अगर हम आरा को देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की, जो पंजाब वाली साइड के हैं, यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने कहा जी
कि हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद साहब ने भी ये कह दिया कि मुतनाज़ मंसूबे सूबों की मर्ज़ी के बगैर नहीं होने चाहिए, लेकिन वो साथ ही ये भी कहते हैं कि पंजाब के किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा। जब इस तरह के बयानात पार्टी के अंदर से उठेंगे, और वो भी इलाकाई सियासत तो कर रही है, अब इस तरह के होंगे, तो आप समझते हैं कि फैसला सिर्फ ऊपर से ही इम्पोज होगा? पहली बात तो ये कि देखे ना, ये तो अच्छी बात है ना, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, पीएमएलएन का, जो भी है, चाहे थोड़ा है या बहुत है, एक नेशनल कलर तो है ना, इसीलिए ये पार्टियां इंपॉर्टेंट हैं। और हमारी को समझना चाहिए कि एक दिन एक पार्टी के पीछे लग जाए, फिर दूसरे दिन दूसरे के पीछे लग जाए, तीसरे दिन तीसरे के पीछे लग जाए, ये कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। क्योंकि जब ये पार्टियां खत्म होती हैं तो फिर या अल्ट्रा नेशनलिस्ट मजबूत होते हैं या मजहबी शिद्दत पसंद मजबूत होते हैं, जो दोनों पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं। तो अगर पीपल्स पार्टी के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब और नदीम अफजल साहब जो हैं, उनसे यही एक्सपेक्ट करनी चाहिए नदीम गोंदल साहब से कि वो पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि वो पंजाब से उनका इंटरेस्ट है। तो इसी तरह से एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होता है जब मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, उसमें कुछ चीज़ों पे सिंध के लोग अकोमोडेट हों, कुछ पंजाब के लोग अकोमोडेट हों, तो इसी तरह से एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होता है। अच्छा फवाद साहब, अगर देखा जाए अपोजिशन को, तो अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बातें कर रही है, लेकिन माजी करीब में भी जो बयानात दिए गए, एक तरफ सीज़ फायर हुआ बयानात के हवाले से, लेकिन फिर कुछ तल्ख बातें हुई एक दूसरे के बारे में, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के बारे में भी और पीटीआई के बारे में उनकी तरफ से। लेकिन अब असलम गौरी साहब जो तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल हर्जा सराई कर रहे हैं मौलाना के बारे में। अब कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा जी हमें पता चला, बारहा ये पता चला है, लेकिन उधर से ज़बानबंदी नहीं हो रही, फिर जवाब हमारी तरफ से भी होगा। आप समझते हैं कि ये तलखियाँ कम हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो किस वजह से? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, वो तो सारी ही एक दूसरे से भी अपना लड़ रही है। उनका कोई कद पॉलिटिकली है नहीं, सारे अंडर 19 के प्लेयर हैं। सो कोई भी संजीदा पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों से कुछ संजीदा बातचीत तो करेगी नहीं, और उसके नतीजे में ये जो अलायंस है, ये तो मुझे बनता हुआ कोई इतना नजर नहीं आ रहा। अगर बने भी तो वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही होगा, क्योंकि मेरी चूंकि इनसे मौलाना फजल रहमान साहब से, शाहिद खान अब्बासी साहब से मेरा इनसे एक पुराना जाती ताल्लुक भी है, मैं जानता भी हूँ, मुझे उनके व्यूज का भी पता है। ये इस जो लीडरशिप है, इसके साथ जाने से वो रिलक्टेंट है, वो नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। पहले आखिरी जो एफर्ट किए इमरान खान को बाहर लाने की, वो बुशरा बीबी ने किए। अब अगर उनकी बहनें जब तक तहरीक में शामिल ना हो, इसकी क़यादत ना दें इनको, बाकी तो किसी के साथ देखें लोग नहीं जुड़ते। अगर इमरान खान के लिए तहरीक चलानी है तो उनकी फैमिली को ही चलानी पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार हुए थे, उनकी फैमिली उनके लिए निकली थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए थे, उनकी फैमिली, उनकी बेगम ने, नुसरत भुट्टो साहिबा का रोल जो है वो सबसे ज्यादा जरी था उस सारे मामले में। नवाज शरीफ साहब के लिए कलसूम भी जो है वो निकली थी। ये फैमिली अपनी जो है अगर लीड नहीं करेगी तो फिर बाकी कौन करेंगे?